अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं सीपीयू शेड्यूलिंग के बारे में और इनके ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। सीपीयू शेड्यूलिंग, जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है, सीपीयू शेड्यूलिंग कि किसी चीज़ को शेड्यूल देना, मतलब बहुत सारे प्रोसेस हैं और हमारा सीपीयू जो है इनको शेड्यूल कर रहा है कि कौन से प्रोसेस को मैंने पहले एग्जीक्यूट करना है, कौन से प्रोसेस को मैंने बाद में एग्जीक्यूट करना है, किस प्रोसेस को मैंने कितना टाइम देना है। तो ये हो गया शेड्यूलिंग कि हमारा सीपीयू डिसाइड कर रहा है कि कौन से प्रोसेस की एग्जीक्यूशन पहले होगी, कौन से प्रोसेस की बाद में, जिसे हमने नाम दिया सीपीयू शेड्यूलिंग का। तो चलिए इसको लफ्जी तौर पर पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1, A manner task of an operating system is to manage a collection of processes। बहुत सारे प्रोसेसेस अवेलेबल हैं और हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे सीपीयू को, हमारे प्रोसेसर को ये परमिशन दे रहा है कि इसको शेड्यूल करें कि किस प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट करना है, किसको बाद में, ताकि बेहतर तरीके से एग्जीक्यूशन हो सके। पॉइंट नंबर 2, In some cases, a single process may consist of set of individual threads। हो सकता है एक प्रोसेस के अंदर बहुत सारे थ्रेड्स हों और हमारा सीपीयू फिर उनको भी मैनेज करेगा कि किसको मैंने पहले एग्जीक्यूट करना है। पॉइंट नंबर 3, इन बोथ सिचुएशंस अ सिस्टम विद अ सिंगल सीपीयू और अ मल्टी प्रोसेसर सिस्टम विद फ्यूअर सीपीयूज, then process has to divide CPU time among the different process और threads। बहुत सारे प्रोसेस अगर हों और अगर बहुत सारे थ्रेड्स हों तो हमारे CPU को टाइम को डिवाइड करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है सबके लिए कि कौन से प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट करना है या कौन से थ्रेड को पहले एग्जीक्यूट करना है, कौन से को बाद में। इस ही वे को, इस ही प्रोसेस को हम कहते हैं CPU शेड्यूलिंग या फिर प्रोसेसर शेड्यूलिंग। ओके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सीपीयू शेड्यूलिंग। तो चलिए अब बात करते हैं इनके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव हैं सीपीयू शेड्यूलिंग के। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो है हमारा ये होता है कि हमारा सीपीयू, हमारा प्रोसेसर जो है वो हर वक्त बिजी रहे, हर वक्त कोई ना कोई काम करता रहे, ये आइडल ना बैठे। तो पॉइंट नंबर 1, मैक्सिमाइज सीपीयू यूटिलाइजेशन, कि सीपीयू हमारा बिजी रहे, हर वक्त किसी ना किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता रहे, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट निकल के आया सीपीयू शेड्यूलिंग का। पॉइंट नंबर 2, मैक्सिमाइज यूटिलाइजेशन ऑफ अदर रिसोर्सेज लाइक डिस्क और प्रिंटर। इसका एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि हमारे डिस्क, हमारा प्रिंटर, यानी कि अदर रिसोर्सेज, अदर जितने भी रिसोर्सेज हैं वो भी, उनकी भी यूटिलाइजेशन जो है वो मैक्सिमाइज हो। जिस तरह हमारा सीपीयू आइडल नहीं बैठ सकता, इसी तरह ये भी किसी ना किसी काम में लगे रहें। पॉइंट नंबर 3, मैक्सिमाइज थ्रूपुट, नंबर ऑफ जॉब्स कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम। जो प्रोसेस जो है एग्जीक्यूट होने जा रहा है, जो प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा वो एक स्पेसिफिक टाइम में, जो टाइम उसको दिया गया उसी टाइम के अंदर अंदर एग्जीक्यूट होना चाहिए। दैट इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट सीपीयू शेड्यूलिंग ऑब्जेक्टिव। पॉइंट नंबर 4, मिनिमाइज वेटिंग टाइम। जो वेटिंग टाइम है उसको कम करने के लिए, मतलब 5 प्रोसेसर अवेलेबल हैं जो कि प्रोसेसर ने एग्जीक्यूट करने। पहला प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, मतलब वो एक टाइम के अकॉर्डिंग हर एक उसने टाइम दिया। उसने कहा कि मैंने पहले को 5 सेकंड देने हैं, दूसरे को 5 सेकंड देने हैं, तीसरे को 5 सेकंड देने हैं, इसी तरह से तो वो उसी टाइम के अकॉर्डिंग जो है इनको एग्जीक्यूट कर रहा है सीपीयू। अगर वो उस टाइम में एग्जीक्यूट नहीं होते तो वो पहले को छोड़ेगा तो दूसरे को पकड़ लेगा। मतलब 5 सेकंड में पहला प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हुआ, उसका कुछ हिस्सा रहता है, तो वो 5 सेकंड से अपने मुकम्मल करने के बाद दूसरे को पकड़ लेगा, दूसरे को एग्जीक्यूट करेगा, इसी तरह सबको एग्जीक्यूट करेगा, फिर आगे पहले को पकड़ेगा
के जहाँ पर वो रह गया था। तो मिनिमाइज़ कर रहा वेटिंग टाइम, यानी कि दूसरे प्रोसेस जो हैं उनको वेट नहीं करना पड़ रहा। इसी तरह पॉइंट नंबर 5, मिनिमाइज टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, कंप्यूटेशन टाइम, इनपुट आउटपुट टाइम। जो प्रोसेस के लिए टाइम रिक्वायर किया गया है उसी टाइम के अंदर अंदर इसने इसको एग्जीक्यूट करना है। टर्न अराउंड टाइम यानी कि प्रोसेस की एग्जीक्यूशन से प्रोसेस की टर्मिनेशन तक जितना भी टाइम रिक्वायर होता है उसको मिनिमाइज़ करना, यानी कि प्रोसेस को एक टाइम में एग्जीक्यूट करना, इसकी एग्जीक्यूशन करना। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव थे सीपीयू शेड्यूलिंग के। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बात की सीपीयू शेड्यूलिंग के बारे में और सीपीयू शेड्यूलिंग ऑब्जेक्टिव के बारे में। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।